नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर की लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। रीजन है सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया, नेट का इशू है। रेड लाइट आ चुकी है तो यानी कहीं ना कहीं कोई वायर टूट गया होगा। और जो नेट की कंपनी वाले हैं वो जो चलाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको फ़ोन कर रहे हैं। अब फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि क्योंकि चारों तरफ से फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली टीचर तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्लासें हमारी तो सुबह ही स्टार्ट हो जाती है। तो अभी क्या हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, वायरिंग वगैरह खराब है तो नेट नहीं चल रहा है। अब नेट नहीं चलेगा तो प्रॉपर तरीके से 9 बजे क्लास नहीं हो पाएगी लाइव। लेकिन किसी न किसी प्रकार से करंट जी की क्लास ले लेते हैं, क्योंकि छोटी क्लास है तो फिर मोबाइल का जो डाटा होता है उससे अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। ऐप के ऊपर भी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो ज़्यादा डाटा भी नहीं लगेगा तो क्लास भी आपको मिल जाएगी समय पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मई का करंट अफेयर पढ़ते हैं। मई के अंदर क्या विशेष हुआ था वो हम देख लेते हैं। आ जाओ। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम, ठीक है ना। इस पे और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप जाओ तो सही। बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना, मैसेज के माध्यम से। रुद्र एम सेकंड मिसाइल, देखो चर्चा का विषय रहा था मई के अंदर। रुद्र एम सेकंड मिसाइल क्या चीज है, चलो देखते हैं। कि 29 मई को, कब? 29 मई को डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, देखो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पक्का पेपर में आता है, ये बात आपको ध्यान करना, ठीक है। ओडिशा के तट पर रुद्र एम सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक दोस्तों परीक्षण किया गया है, यह आपको ध्यान करना है। सफलतापूर्वक क्या किया गया? परीक्षण किया गया है। कहां पर? ओडिशा के अंदर, ठीक है। रुद्र एम जो एम है ये भारतीय वायुसेना के सुखोई SU-30 और MKI प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। हवा से सतह पर मार करने वाली दोस्तों एक मिसाइल है। बाकी कहां से लॉन्च की गई है, चर्चा का विषय ये है दोस्तों, ठीक है ना। किसने? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है भाई। चलो आ गया था कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन आता है। ये भी 29 मई 2024 की बात है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICC के द्वारा दिल्ली के अंदर, कहां पर आयोजित? दिल्ली में कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ। प्रश्न क्या पूछ सकता है कि कहां पर ये आयोजित हुआ सम्मेलन, क्योंकि सम्मेलन को लेकर पेपर में प्रश्न आते हैं। जो प्रमुख सम्मेलन होते हैं उसमें एक ये भी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कहते हैं, इस बात को देखें, भारत के नाशवान वस्तु उद्योग के लिए एकीकृत टिकाऊ कुशल कोल्ड चेन प्रस्तुतिक तंत्र विकसित करने और नवाचार के लिए दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। तो ये एक प्रश्न अच्छा लेवल का बन जाता है, ठीक है भाई। चले आगे, ज्यादा नहीं पढ़, देखो इंडिया का पशु परिचय के लिए आपको सिलेक्टेड पार्ट करवा रहा हूं। उम्मीद पूरी है कि पेपर में प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा गहराई से आपको याद भी नहीं रहेगा, ना करना। आरबीआई के द्वारा 3 प्रमुख अनावरण दोस्तों किए गए। कितने की? 3। 28 मई 2024 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक के 3 प्रमुख, प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप है और फिनटेक रिपोजिटरी, ये 3 आपको प्रमुख देखने को मिलेंगे जो कि लॉन्च किए गए हैं। ये आपको ध्यान करना है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। आरबीआई ने ये मई के महीने के अंदर, ठीक है। चलो भाई, आरती चर्चा का विषय बनी है। अमूल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। देखो उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक, ये ई रिक्शा चलाती हैं, आरती जी हैं, ठीक है ना, ई रिक्शा चलाती हैं। इनको कहां पर? लंदन में। ये देखो भैया, लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। कितनी बड़ी बात है, महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। आप देख सकते हैं ई रिक्शा चालक थी, 18 वर्षीय उम्र, और कहां मिला है? लंदन में इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो जीवन में कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठे रहो। ये मत सोचो मेरे से कुछ नहीं होगा, आप ही हो जो कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। आगे चलते हैं। कामी रीता शेरपा, इन्होंने भी दोस्तों इतिहास रच दिया है, एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नेपाल की हैं ये कामी रीता शेरपा जो है 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है,
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई भैया। एक बार चढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, 30 बार तो बहुत हो गया। एक बार चढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 30 बार ये, और इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। इससे ठीक 10 दिन पहले ही, यानी 10 दिन पहले ही, ये 12 मई को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की। मतलब इन्होंने तो खेल बना लिया, मेरे को लगता है आने जाने का रास्ता हो गया, यानी कि लोग तो सीधा गए आए, है ना। तो बड़ा इसमें हिम्मत वाला काम है, कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है कोई माउंट एवरेस्ट फतेह करना, बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन हौसले बुलंद हो तो फिर क्या मुश्किलें होती है ना। जीवन के अंदर मुश्किलें हो तो अपने हौसले मजबूत होने चाहिए, आप हर मुसीबत से लड़ जाओगे, ये बात तय है। घबराओ मत, कैसा भी समय आपका हो उस समय में टिके रहो और अपना काम करते रहो। डेंगू के लिए यह भी चर्चा का विषय कि डेंगू के लिए, डेंगू जानते हो ना एक रोग है, नया टीका बनाया गया टाक 003, ठीक है ना। डेंगू के लिए एक नए टीके की खोज दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्री क्वालिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। वैक्सीन जो है क्यूडेगा के नाम से दोस्तों जानी, इस वैक्सीन का नाम क्या है, क्यूडेगा नाम से जानी जाएगी। और यह फार्मा कंपनी सैनफा फास्चर द्वारा विकसित डेगा वैक्सिया, यह CYD नाम कुछ दिया गया है, WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने की दूसरी डेंगू वैक्सीन है ये, ठीक है ना। तो डेंगू का भी इलाज संभव हो पाएगा आने वाले समय में, इस पर भी काम सफल हो रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं वन लाइनर की फॉर्म में। विश्व तंबाकू दिवस हर साल कब मनाया? 31 मई को। थीम दोस्तों पूछ सकते हैं कि बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। राष्ट्रीय टीकाकरण 2024 की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का बांसवाड़ा जिला दोस्तों क्या आया है? प्रथम आया। ये मैंने राजस्थान के जीके में भी पढ़ाया था आपको, अगर याद हो तो। विश्व भूख सूचकांक एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 132 देशों में भारत का जो नंबर आया वो 111वां नंबर आया है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक डॉक्टर एमिनुअल सोबरिन को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। और हाल ही में अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो कि कहां के, बीकानेर के मांड लोक गायन शैली के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो यह है मई के महीने का कार्यक्रम। मई के महीने के अंदर जो बात काम की थी वो मैंने बता दी। इससे ज्यादा आपको केवल पशु परिचित तो पढ़ना नहीं है, और पढ़ना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी चीजें तो आप पढ़ सकते हो, नो इशू, वो आपके ऊपर है। मई के महीने में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो चर्चा का विषय बनी है, जहां से करंट अफेयर बन सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।